लोग तो इखलाकी तौर पर ही शिकस्त खा चुके हो भारतीय लोगों। जब बात पाकिस्तान की आएगी, मेरे वतन की आएगी, 22 करोड़ अवाम तुम लोगों को सरहद पर नजर आएगी। फिजा खान का कहना है 22 करोड़ पाकिस्तानी अगर सीरियसली ले लिए तो क्या होगा। तुम लोग को हम लोग मजाक में लिए बोल के तुम लोग मजे में हो। अगर 135 करोड़ इंडियंस तुम्हारे साइड देखेंगे ना, 135 माइनस 22 करोड़ 113 करोड़, मतलब पाकिस्तान फिर से हो जाएगी नक्शे से गायब। वी वॉन्ट पाकिस्तान टू लिव। तुम लोग है इसलिए हम लोग कंटेंट मिलती रहेगी और हम लोग हंसते रहेंगे। चलो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं रफाल जेट्स आने के बाद पाकिस्तानी मीडिया का क्या आता रिएक्शन। ए सोल्जर हुज नेवर ऑफ ड्यूटी मेजर कैसे पाकिस्तानी मीडिया एंड एक्सपर्ट्स को लाइव में पेलता है। कोई फायदा नहीं है कमर चीरा, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। मेजर रहम नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर। दादा की दादागिरी, दादा ने क्या कर दिया पाकिस्तान के साथ। सौरव गंगुली ने कल ही ऐलान कर दिया था, आज एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बाकायदा ऐलान किया है। रफाल दादा और मेजर के नाम पे लेट्स गेट रोलिंग। A soldier who's never off duty, retired Major Gaurav Arya. And their journalists are dedicating all their time attacking Major Gaurav Arya. Retire होने के बाद भी he takes on people who goes against India. कश्मीर का इशू ये है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, है और आगे भी रहेगा। क्लेम्स का इशू है, आप कहते हैं कश्मीर हमारा है, हम कहते हैं कश्मीर हमारा है, ये रहेगा, ये रहेगा। एक्स ISI चीफ ब्रिग इशाक अहमद ऑफ पाकिस्तान का कहना है इंडिया एंड पाकिस्तान वाज बोर्न 70 years बैक। अनदर 100 years कौमों की जिंदगी में सदियां कोई लाइफ नहीं होती है। एंड टोल्ड चाइना हैज thousands of years of history and other countries too. चाइनीज को देखें ना, thousands of years of history है। ईरानियन को देखें, द प्राउड होता। हम तो बड़े, आपकी और हमारी हिस्ट्री तो बड़ी कम है। हम दोनों ने तो जन्म लिया आज से 72 साल पहले। उससे पहले ना पाकिस्तान था, उससे पहले ना इंडिया था, उससे पहले तो ये टेरिटरी थी। इट वाज यूनियन टेरिटरी। दुनिया सारी जानती थी कि यूनियन टेरिटरी है। ये बातें सुनकर मेजर ने ISI चीफ को लाइव में करचे को चिल्लर दे डाला। देखिए पाकिस्तान का, बड़ी इज्जत के साथ मैं बोल रहा हूँ, पाकिस्तान का जन्म हुआ था 14 अगस्त 1947 को। भारत का जन्म नहीं हुआ था 15 अगस्त को। भारत को आजादी मिली थी, तो फर्क है। हमारा सिविलाइजेशन 10,000 साल पुराना है। देखिए आपने इंडस वैली की बात करते हैं, ये नाम जो भारत है ये भारत से आया है। जो भरत राजा था भरत से आया है। जो कश्मीर की हम बात करते हैं, कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप से आया है। कभी अब एटमोलॉजी में जाएं कि कश्मीर का नाम आया कहां से। इट हैज कम फ्रॉम ऋषि कश्यप। Just think what all they might have written in their history books just in defense of Pakistan and इन लोग के एजुकेशन सिस्टम में और क्या क्या। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट how they lose their cool minds while debating with Major साहब and कवर करने के लिए कैसे बात करती है देखिए। आप लोगों ने राजीव गांधी को मार दिया, आप लोगों ने राजीव गांधी को इंदिरा गांधी एलटीटी ने दिया। मारा था, तभी तो मैं कहता हूँ और मैं कौम जाएंगे देखते नहीं है ये जाहिल लोग हैं। अब गांधी को मरवाने वाले, सुनो मेरी बात सुनो, बड़ा गांधी याद आ रहा है। 4 लड़ाइयां करके और आतंकवाद फैला के बड़ा गांधी याद आ रहा है तुमको। क्यों? मैं जब मार पड़ी तो गांधी याद आने लगा। साहब जब मार, हाथ मत जोड़ो मेरे सामने, कोई फायदा नहीं है कमर चीरा। पढ़ाई की बात आज मेजर रहम नहीं करेगा तुम्हारे ऊपर। हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मेजर साहब ने बॉलीवुड को भी नहीं छोड़ा। कमिंग टू पाकिस्तानी आर्टिस्ट, ये चिन्नी चमन has brought them here and launched them in his movies and supported them at the point of conflict with Pakistan, and Salman Khan did the same. मैंने कोई करता धरता, मैंने कोई I have not taken one whole like ठेका of introducing new talent in the industry. When did I become that person? मैं जो करना चाहता हूँ मैं करना चाहता हूँ, चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूँ या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूँ। I can do what the I want. तेरा बाप का है क्या बॉलीवुड? अबे साले, अबे साले, अबे साले, जो माफ करना, मैं मुझसे मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। Do these people even understand the term Bollywood dream? People come from every corner of the country
and they're seen standing outside film studios to get one opportunity to prove. See how Salman Khan has reacted in defense of Pak actors. वो कलाकार है, ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। वो टेररिस्ट है, ये कलाकार है। आप क्या मानती हैं? ये कलाकार टेररिस्ट है? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है वीजा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है। मेजर साहब ने इन दोनों को कैसे टोका, देखिएगा। Now, as far as Salman Khan is concerned, this person has broken the law time and again, and he's never been punished. This is why he has the courage to open his mouth and speak nonsense. Had the government put him in jail, he would have been in his senses and not spoken all this on national TV. How would they feel if an Indian army soldier crossed the line of control and shook hands with a Pakistani soldier? This is not a personal fight that we are fighting. We are fighting for Om Puri, we are fighting for Salman Khan, we are fighting for Karan Johar, and we are fighting for 1.2 billion Indians. Nana Patekar sir ने react करा कि Salman Khan and actors are insects in front of the nation. Please don't take them seriously. सलमान ने कहा वीज़ा दिया है गवर्नमेंट ने, सलमान ने कहा वो टेररिस्ट नहीं है। दोनों बातें सही है। तो जो है वो हमारे जवान हैं, हम तो बहुत परचुटन मामूली और नकली लोग हैं, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। मुझे लगता है पाकिस्तान कलाकार ये बातें बाद में, पहले मेरा देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं, वरना तो मैं जानना चाहूँगा। हम कलाकार देश के सामने इतने खटमल की तरह इतने से है, हमारी कीमत कोई नहीं है। Just listen to Gaurav Arya carefully. What goes through soldier when people of India do such stuff? तो पाकिस्तानी फौजी है क्या मेरा दुश्मन है? Is he my personal enemy? I don't even know that guy. He doesn't know me, but I will kill him. He will kill me. Why? This happens simply because of certain problems, and these are not mismanagement problems. Pakistan attacked us 9 weeks after it got independence. 9 हफ्ते बाद पाकिस्तान ने अटैक करा था। They killed Indian soldiers. After independence, more than 2,500 Indian soldiers have been killed. Many of them, almost 75%, have been killed by Pakistan or Pakistan-sponsored activities. This has happened in India. We must understand. You cannot have peace with Pakistan unless there is peace in Kashmir. It is not possible. How foul is this thing that... And people in Bollywood are welcome to make money. People playing cricket are welcome to make money. I don't grudge them that money. But I have buried friends, I have cremated friends, and you guys are making money. It's not fair. It's not my war. I'm standing and fighting there. You can't tell me that Pakistan ke saath dosti karo and let's have a mushaira and let's have qawwalis. I'm sorry, it doesn't work that way, yeah? You want peace with Pakistan? Fine. You have peace with Pakistan, pull the soldier out of the border. I don't want my brother to die. And why can't it be Karan Johar's brother who dies on the border? Why does it have to be Major Gaurav Arya's brother who's dying on the border? Now, this is nonsense. Of course, peace. Let me end by saying we must have peace with Pakistan, but let's have peace with honor. What is Rafale jet? Rafale is 4th generation Oriental self-fueler engine. Now it is Indian Air Force most advanced aircraft. Its refuel system has a potential to refuel in mid-air, and it has reserve stored. It has got advantage of carrying long-range missiles. It can travel 3,700 kilometers with 4.7 ton internal fuel capacity. Then just think, with its reserve 6.7 ton, if it refuels in mid-air, then for how long it can hang around. It has got so many elevation features, it can play around enemy jets and exhaust their fuel and then attack them. It is a big game changer for India. कैसे पाकिस्तानी media is reacting on this? मोदी साहब जो तशरीफ लाए टेलीविजन पर और कहने लगे अपनी शर्म को छुपाने के लिए दुनिया के सामने कि अगर रफाल होते तो नतीजा कुछ और होता। जली ना, तेरी भी जली ना। राफेल जो है जी वो 5 की टुकड़ी पहुंच गई है इंडिया के पास। हालांकि पहले भी थे, अपना ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब, राफेल तो पहले भी थे सर इंडिया के पास। ये कौन सी नई बात है सर? बड़ा सेलिब्रेट किया जी इंडियन मीडिया ने उसको भी और इंडियन फोर्सेस ने। एंड व्हाट डिफरेंस बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। इन लोग की इतनी फटी पड़ी है, they're back on counting our military force. They know they are outnumbered, but still. अगर भारत की दिफाई ताकत का अंदाजा लगाया जाए तो 44,000 फौजी, 2,123 तैयारे, 4,292 टैंक, आप 216 है, जबकि 36 हवाई अड्डे हैं। इतनी दिफाई ताकत के बावजूद भारत का जंगी जुनून कम होने में नहीं आ रहा है। नरेंद्र मोदी ने फ्रांस से 36 राफेल तैयारे, जिनमें से 5 तैयारों की खेप भारत को पहुंच गई है,
वो मंगवा लिए हैं। भारतीय रियासत हरियाणा की अंबाला एयरबेस पर पहुंचने वाले जंगी तैयारों को वाटर कैनन गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अरे तेरी खमी बात तो सुन ले मुन्ना। Highlights of this media is they are listening to what Rahul Gandhi is saying about Modi government on Rafale. इस हवाले से राहुल गांधी का क्या कहना है वो भी आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं एयरफोर्स का 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके अनिल अंबानी को दिलवाया। हम ये बात 1 साल से ज्यादा से उठा रहे हैं। मेरे बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, निर्मला सीतारमण ने झूठ बोला, नरेंद्र मोदी ने स्वयं झूठ बोला। We Indians never care what Pappu sir says. Till the time he fights for PM seat, Congress will never come in power. हो ना तो उसको लेकर जाओ, आपके लिए ऐसी मशीन तैयार करेगा, ऐसी मशीन लगाऊंगा आपके मुंह में इस साइड से आलू घुसेगा और नीचे से उस साइड से सोना निकलेगा। कभी सुना है जवाब का सवाल? इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, चॉइस नहीं है। और मैं हैरान हूं जी, कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूं, लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दूं? ये ऐसे नेता हैं जो जवाब का सवाल मांगते हैं। He'll teach you how in morning you can wake up at night. This morning I got up at night. He will be a good host in Pakistan TV show. इसके साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं कॉमेडी नाइट विद राहुल गांधी। मस्त एंटरटेन करता है आपकी तरह। इंडिया ने जो है एशिया कप में पाकिस्तान अपनी टीम भेजने से जो है इनकार कर दिया। जो पाकिस्तान में एशिया कप होने वाला था, पाकिस्तान वांटेड इंडिया टू कम एंड प्ले इन पाकिस्तान एंड दे टोल्ड इफ इंडिया वोंट कम टू पाकिस्तान दे वोंट पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड T20 2020। सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। Who is world's richest cricket board? आप बोलेंगे ICC? No, it is BCCI, Board of Control for Cricket in India। BCCI का प्रेसिडेंट कौन? Prince of Kolkata, Indian former captain Mr. Sourav Ganguly, aka Dada। Powerful people comes from powerful places। He opened window for Indian Premier League to happen because it's a money spinner for BCCI and scheduled it for September 19, 2020 and UAE will host it। T20 मुलतवी होगा तो जो विंडो खाली होगी और भारतीय बोर्ड कोशिश करेगा कि उसके अंदर IPL कराए। Why such special treatment? मुझे ये मसला है कि सबको इक्वली क्यों नहीं ट्रीट किया जा रहा है। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। Whatever Pak told, Dada reversed it completely and shifted Asia Cup to Sri Lanka from Pakistan and scheduled it to 2021। अरे क्यों मेरा करियर बर्बाद करने में तोला भाई? कोई पूछता नहीं मेरे गैरेज को, बीवी ने मायके से आने से मना कर दिया भाई, प्लीज मेरा। And big one is World T20 which has to happen in November this year has been scheduled to 2021 just because IPL has to be played in the month of September। ने हम वर्ल्ड T20 को कैंसिल करवा दिया, पोस्टपोन कर दिया। या आपने एशिया कप हमने होस्ट करना था, वो चला गया। चीटिंग करता है तू। It hurts क्योंकि पाकिस्तान is only good in one thing, that is cricket। वो भी इंडिया ने छीन लिया। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। We don't have anything against Pakistan people. We made this video just for Pakistan media to understand how they manipulate with people's mind. Thanks for watching guys. Please do comment in the below section and please do watch out for more videos in the channel. Please do like and share and do subscribe to our channel। शांति चलो बजाते हैं शांति।